तो इसमें प्रहलाद महाराज जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रमत्तः, प्रमत्तः एक तो है मत, दूसरा है प्रमत्त। तो प्रमत्त का मतलब है बिल्कुल बेहोश, कि उससे बिल्कुल होश ही नहीं है, और आयु जो है अपनी वो जो है खराब कर रहा है, आयु को बर्बाद कर रहा है। बेयन निज आयु, अपनी आयु को बर्बाद कर रहा है, और वो जो है बिल्कुल बेहोश है। प्रमत्तः मतलब कहने का यह है कि मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है, इसकी एक एक श्वास में जो है हमें लाभ उठाना है, एक एक श्वास का लाभ उठाना है ना। तो एक एक श्वास हमें बर्बाद नहीं करना है। और जबकि वो दिन रात बर्बाद कर रहा है अपनी आयु, कुटुंब में पोसा है, अपने कुटुंब का पोषण करने के लिए पूरी आयु ही उसने लगा दी। वो उसकी आयु पूरी की पूरी आयु इसी में ही उसने लक्ष्य ही बना दिया है कि पूरी आयु मुझे इसी में लगानी है ना। तो व्यन न जाए, और कुटुंब में पोसा है व्यन न जाए, अपनी आयु को जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर रहा है। न बुद्धते अर्थम विहतम, और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका अर्थ नष्ट हो रहा है, उसका अपना जो लाभ है वो सब नष्ट हो रहा है। न बुद्धते, वो जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता? प्रमत्तः, बिल्कुल बेहोश है। सर्वत्र तापे त्रय दुखित आत्मा, और वो कुटुंब का पोषण करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो स्वयं क्या कर रहा है? सर्वत्र हर जगह ताप त्रय दुखित आत्मा, 3 प्रकार के तापों का अनुभव कर रहा है, 3 प्रकार के तापों का अनुभव कर रहा है। निर्विद्यतेना, और फिर भी वो निर्विद्यतेना, यानी वो उनसे विरक्त नहीं हो रहा है, अपने कुटुंब से विरक्त नहीं हो रहा है। कुटुंब भी उसको दुख दे रहा है, कुटुंब के पोषण में उसको 3 प्रकार के ताप उसको मिलते जा रहे हैं, लेकिन निर्विद्यतेना सुकुटुंब राम, स्वकुटुंब राम, तो जो कुटुंब में ही अपना सुख ढूंढ रहा है, तो उसको जो है अपने कुटुंब में सुख दिखाई पड़ रहा है। राम का मतलब है कि जिसको आनंद दिखाई पड़ रहा है अपने कुटुंब में, और वो जो है उसी कुटुंब से जो है वो 3 प्रकार के ताप प्राप्त कर रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन न निर्विद्यते, वो जो है उससे विरक्त नहीं हो रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहता, अपने कुटुंब को नहीं छोड़ना चाहता। और प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा, आपने भी इस पर प्रकाश डाला कि गांधी जी जो है जो कि राजनीति में वो जो है मतलब फंसे हुए थे, और वो सोच रहे थे कि उनका जो है ये बहुत बड़ा जो है महान कार्य है, वो उसको बहुत महान कार्य के समझ रहे हैं गांधी जी। तो क्या कर रहे हैं? वो देश की जो है सेवा, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो पूरे राष्ट्र के पिता है। तो अपने कुटुंब का जो पिता होता है तो उसके लिए कितना भार होता है, कितनी उसकी उलझन होती है, और राष्ट्रपिता बन गए, पूरे राष्ट्र के पिता बन गए, उलझन, बहुत बड़ी उलझन में फंस गए, है ना। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये जो है और बड़ा जो है अपना पारिवारिक जीवन है ना। तो सब लोग तो जो है प्रशंसा करते हैं कि बड़ी बड़ा इन्होंने त्याग किया है, देश के लिए बड़ा त्याग किया है, ये त्याग किया है, लेकिन वास्तव में क्या है? सुकुटुंब रामा, वो इसी में ही मतलब सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो तो मुझे जो है सुख मिले। अपनी इंद्रिय तृप्ति का तो त्याग कर दिया, लेकिन क्या सोच रहे हैं? देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। तो कुर्ता भी नहीं पहनते थे गांधी जी। किसी ने पूछा आपको तो कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो बोले कि जब प्रत्येक देश, मेरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को कुर्ता मिले तब मैं कुर्ता पहनूंगा। तो ये बड़ी समस्या है इस तरह से। सुकुटुंब राम, ऐसे वो कहते हैं आनंद, अपने कुटुंब में आनंद ढूंढ रहा है कोई व्यक्ति, है ना। तो जो रमनते योगिनो नंते सत्यानंद चंदा, आनंद है ही नहीं। कुटुंब में तो 3 प्रकार के ताप मिल रहे हैं, और वो कुटुंब में आनंद ढूंढ रहा है ना। तो ये अज्ञान है, और इसी अज्ञान में जो है मतलब लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे अर्जुन भी सोच रहे थे कि जो है अपने कुटुंब का जो है हमें सुख देना है, अपने कुटुंब की रक्षा करनी है, अपने कुटुंब की इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो अपने कुटुंब का जो है हत्या ना करूँ मैं, और कुटुंब की रक्षा करूँ, है ना। तो अर्जुन भी सोच रहे थे कि बहुत महान उनके विचार हैं। तो यही समस्या होती है कि व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता, और माया का जो है ऐसा खेल होता है कि जहाँ उसको दुख ही दुख मिल रहा है। अब अर्जुन को भी जो है कुटुंबी लोग ही दुख दे रहे हैं, ये जो अपने कुटुंबी के लोग हैं ही दुख दे रहे हैं, और ये शत्रु बने हुए हैं। अर्जुन सोच रहे हैं हमारे ये कुटुंबी हैं, हमें इनकी
इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर देना चाहिए। मैं सुख नहीं पाना चाहता, मैं राज्य नहीं पाना चाहता, मैं भोग नहीं पाना चाहता। तो जैसे अर्जुन का था उसी प्रकार गांधी जी का था। तो अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और मोह दूर कर दिया। लेकिन प्रभुपाद भी गांधी जी को गीता का जो है उपदेश देना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। तो प्रभुपाद ने भी गांधी जी को पत्र लिखा था कि 1 महीने का समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा गीता की। 1 महीने के लिए आप राजनीति से जो है आप संन्यास ले लीजिए और मैं जो है आपके साथ गीता की चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन शायद प्रभुपाद का पत्र गांधी जी के पास तक ही नहीं पहुँचा, क्योंकि उनके जो साथ में जो सेवक लोग थे, सहायक लोग थे, उन्होंने फाड़ दिया है। क्या हुआ, कुछ उनको गांधी जी को पत्र नहीं मिला, या गांधी जी ने ही पत्र फाड़ दिया। गांधी जी को पत्र मिला, उन्होंने ही पत्र फाड़ दिया, है ना। तो ये समस्या होती है कि कोई व्यक्ति इसी मोह में जो है फंसा रहता है। न निर्विद्यते ना, कि व्यक्ति जो है अपने कुटुंब के पोषण में इतना जो है चिंतित हो जाता है कि वो जो है इससे विरक्त ही नहीं होता है ना। लेकिन सबसे पहले आप अपने की रक्षा करिए, और आपका जो जीवन है, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो आप अपनी रक्षा करिए पहले, तब कहीं दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, है ना, तो वो क्या कर सकता है, दूसरों को नहीं बचा सकता, वो स्वयं डूब रहा है। तो पहले अपनी रक्षा करो, आप किनारे में आओ, तब फिर कुछ लोगों को बचा सकते हो। सबके नहीं बचा सकते, कुछ लोगों को बचा सकते हो कि रस्सी फेंक दो या डंडा पकड़ा दो, अपने किनारे के पास जो है लोगों को आप खींच सकते हो। तो ये सब नहीं है कि भाई आपको जो है इनको बचाना, उनको बचाना, इनको बचाना, आप खुद डूब रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है निर्विद्यतेन सुकुटुम्बराम, ये भौतिक संसार तो 3 प्रकार के ताप इसमें है ही हैं। दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का स्थान है, तो आप इनका दुख दूर नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हो तो भगवान का संदेश दो, और भगवान का संदेश दोगे तो आप जो है इनको जो है निकाल सकते, दुखों से बाहर निकाल सकते। लेकिन ये दुखों का स्थान है, इस स्थान में आप जो है किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हो तो भगवान का संदेश दो, गीता का संदेश दो, प्रभुपाद की पुस्तकें दो। तभी पुस्तक मैराथन चल रहा है प्रभुपाद की पुस्तकों का। तभी हमारा जो है विशेष एक जो उद्देश्य है, एकाग्रता, केवल यह है कि पुस्तकों का जो है वितरण करो, क्योंकि इन पुस्तकों में जो भगवान का संदेश है इसी से वो निकल सकते हैं बाहर। लेकिन आज की जो सभ्यता है अज्ञान में, इतनी अज्ञान में है कि इसी में ही जो है मतलब वो सुखी बनाना चाहते लोगों को, है ना। तो जैसे फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर बना रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर और ऊपर फ्लाईओवर बना, उसके ऊपर और फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो ये ट्रैफिक की समस्या है। तो हजारों प्रकार की समस्या है, एक समस्या भी आप दूर नहीं कर सकते। वो प्लानिंग बना रहे हैं, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग है। तो ये कुछ नहीं है। भौतिक संसार जो है दुखों का स्थान है, दुखों का दुख आलयम, दुख सागर है। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो भगवान के चरण कमल की जो है नौका है, तो इससे जो है आप निकल सकते हैं बाहर, इसको पार कर सकते हैं। तो आपको पार करना है समुद्र के अंदर, दुखों के समुद्र के अंदर आप जो है ये सुख नहीं बना सकते। समुद्र के बीच में आप जो है ज़मीन नहीं बना सकते हैं कि आप ज़मीन बनाएं। तो इस तरह से जो है हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अभी लोगों के पास सुनने का भी समय नहीं है कि वे आएँ और जो प्रभुपाद के प्रवचन को सुने। तो प्रवचन सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं। पुस्तक आप दीजिए, अगर आप पुस्तक देते हैं तो पुस्तक उनके हाथ में आ जाती है, तो वो अब नहीं पढ़ रहे हैं, आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, उनके साथ रहेगी। और कभी उनके दिमाग में जो है कोई विचार आएगा, थोड़ा सा विचार आएगा, तो वो खोलना भी चाहेगा। तो खोलने से ही और एक शब्द पढ़ करके ही उसकी जो चेतना है वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पुस्तक वितरण का जो है इतना बड़ा महात्म्य है कि कोई आप किसी को देते हैं, वो छू लेता है पुस्तक, भक्तों का ही दर्शन कर लेता है, पुस्तक वितरण करते हुए भक्तों का भी दर्शन कर लेता है, तो भी उसकी चेतना में जो है कुछ शुद्धिकरण होता है। तो भक्त लोग जो है जब जाते हैं प्रभुपाद की पुस्तकें, तो प्रभुपाद की पुस्तकों का दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं। तो यही एकमात्र है जिसके द्वारा वो जो है इस संसार सागर से उनको जो है निकलने के लिए रस्सी प्राप्त होती है। तो पुस्तक आप दे रहे हैं किसी के हाथ में, तो आप रस्सी दे रहे हैं कि वो जो है अब निकल आए बाहर। जैसे कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो आप रस्सी फेंक रहे हैं, रस्सी आप पकड़ा रहे हैं,
तो पुस्तक पकड़ ली, इसका मतलब रस्सी पकड़ ली, है ना। अब वो जो है अगर चाहे तो निकल सकता है। तो बड़ी आपने उसके ऊपर कृपा कर दी है कि आपने उसको पुस्तक दे दी है, और जब भी उसको दिक्कत होगी तो वो पुस्तक को पढ़े और समझे और उसका जो है लाभ उठा सकता है। तो इसलिए पुस्तक वितरण का जो है कार्यक्रम जो है मतलब प्रभुपाद ने बड़ा इसको जोर दिया। तो हम लोग रोज़ पुस्तक वितरण के महात्म्य को पढ़ते हैं, प्रभुपाद का संदेश पढ़ते हैं, तो हमें यही करना है। नहीं तो ये जो माया का ये खेल है ये इतना जो है दुखदाई है, निर्विद्यते ना, वो विरक्त होगा ही नहीं, होता ही नहीं विरक्त, उसी में कष्ट पा रहा है, उसी में कष्ट पा रहा है, उसी में फिर भी रचा पचा है, वो छोड़ने की सोच ही नहीं सकता, वो छोड़ना नहीं चाहता, कोई फुल टाइम डिवोटी बनने की सोच ही नहीं सकता। तो एकमात्र यही उपाय है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर नेताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।